अहमदुल्लाह हम्द शाकिरीन व उसल्ली अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यसनऊन व क़ुल लिल मुअमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयदरिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबूलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाए बऊलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाए बऊलतिहिन्ना औ इख़वानिहिन्ना औ बनी इख़वानिहिन्ना औ बनी अख़वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना अवित्ताबिईना गैर उलिल इरबति मिनर रिजालि अवित्तिफ़्लिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसाए वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरिल कमाली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ीइ जमील अनामी। बाद हमद बदरगाह मुजीबुद दावात खालिक़े कायनात जल्ला वाला व दुरूद व हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अस्हाब अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, ख़तीब महफ़िल, मुहिब्बी फ़िल्लाह, उस्ताज़ुल उलमा, यादगार असलाफ़, तलमीज़ हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस हज़रत मौलाना ग़ुलाम सरवर साहिब हज़ारवी, नायब सदर जमात जलालिया पाकिस्तान, मुंतज़िम महफ़िल मुहिब्बी फ़िल्लाह मुहक्किक़ आले सुन्नत अल्लामा निसार अहमद साहिब हज़ारवी, सदर जमात जलालिया शहर मंडी बहाउद्दीन, मुहिब्बी फ़िल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब जलाली साहिब और दीगर स्टेज पर जलवगर काबिल कदर शख्सियात आज की ये बाबरकत और रूह परवर तक़रीब सईद माहाना दुरूसे फ़िक़्ह व तसव्वुफ़ की एक मुबारक कड़ी है और बिहम्दिल्लाह माह रबीउल अव्वल की बाबरकत लम्हात होने की वजह से इस मौका पर
आका नामदार मदनी ताजदार शाफी यौमुन नशूर हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के सिलसिला के अंदर महफिल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ाम व इंसराम किया गया है और आपने हज़रत मौलाना के मुबारक कलिमात नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाला से समाअत फरमाए हैं। जिस बुरहान रब्बी के मोजज़ात का ज़िक्र और फ़ज़ाइल व कमालात का ज़िक्र आपने सुना है, उसी नूर हिदायत की रोशन किरणों में से जो आपने शरीयत मोहम्मदिया के अहकामात बयान फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम इलाही के ज़रिए इस बुरहान रब्बी पर नाजिल फरमाए, उसका एक मुबारक हिस्सा आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। चूँकि आज का मौजूद सुखन जो पहले से तय है वो ये था कि सतर के अहकामात। इस हवाला से मैंने कुरान मजीद की आयत मुबारका की तिलावत की है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकसां सतर के अहकामात बयान फरमाए मर्दों और औरतों के लिए। सिर्फ ये नहीं कि सतर उसकी हिफाजत या निगाह का नीचा रखना सिर्फ खातून के लिए लाजिम है, बल्कि इसी तरह मर्द के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे फ़र्ज करार दिया है। तो इसलिए मकसद चूँकि फितना, गुनाह और गुनाह के अंदेशे से बचना है इन अहकामात का, और जाहिर है दोनों जिन्फे जब मुखालिफ वो एक दूसरे को देखें तो ज़ाहिर जज्बात उभरते हैं, भड़कते हैं। तो इस फितने को ख़त्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को भी नज़रों को नीचा रखने का हुक्म फरमाया और ख़वातीन को भी इसी तरह के अहकामात से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना। फरमा दीजिए मोमिन ख़वातीन के लिए कि वो अपनी कुछ निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और ना वो ज़ाहिर करें अपनी खूबसूरती की जगहों को मगर जो कि ज़ाहिर किया है उससे। वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और अपनी चादरों को अपने गिरेबानों पर डालें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाए बउलतिहिन्ना, और ना वो ज़ाहिर करें अपनी जीनत को मगर अपने शोहरों पर या अपने आबा पर या अपने शोहरों के आबा पर या अपने बेटों पर या अपने शोहरों के बेटों पर या अपने भाइयों पर या अपने भतीजों या अपने भांजों पर या मुसलमान ख़वातीन पर या अपनी लौड़ियों पर या अपने ऐसे मुलाजिमीन मर्द जो घरों के अंदर जिनके यहाँ शहवत मौजूद नहीं, या ऐसे बच्चे जो कि नहीं जाहिर किया गया उन पर खातून की शर्म की जगह। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और ना वो अपने पाँव को मारें ताकि जाने जो पोशीदा है उनकी जीनत से। इला आखिरी ही। तो इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सतर के अहकामात बयान फरमाए कि ऐसे हिस्से जो मर्दों के हैं या ऐसे हिस्से जो ख़वातीन के हैं जिनके छुपाने का हुक्म है और किसी पर जाहिर ना किया जाए।
तो इस हवाला से बुनियादी तौर पे पहली बात तो यह है कि मर्द का मर्द को देखना, उसमें से कौन सा हिस्सा सतर वाला है जिसे मर्द का हिस्सा वो हिस्सा छुपाए उससे, और देखने वाला उस हिस्से को ना देखे। सिर्फ ये हुक्म नहीं कि उसे छुपाना है, दूसरी तरफ भी ये हुक्म मौजूद है कि उस हिस्से को ना देखे। अगर अचानक निगाह पड़ती भी है तो निगाह को हमने दूसरी तरफ लेके जाना है। शरा शरीफ के अंदर अहकामात जो हैं वो इंसानी फितरत और जबिल्लत के मुताबिक अहकामात हैं, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहतर कोई नहीं जानता हमारी जबिल्लत और फितरत को। तो इसलिए पर्दा एक तरफ से नहीं है, शरा शरीफ के अंदर जो पर्दा है वो दोनों तरफों से है। मर्दों के लिए भी उसके अहकामात हैं और औरतों के लिए भी उसके अहकामात हैं। तो पहली बात यह है कि मर्द के कौन से आज़ा न देखे। तो इस हवाला से जो फुक़हाए किराम ने दुर्रे मुख्तार के अंदर, रद्दुल मुख्तार के अंदर अल्लामा ने जो जिक्र फरमाया वो ये है कि जो नाफ से लेकर हिस्सा घुटने उसके अंदर शामिल हैं, ये कोई मर्द दूसरे मर्द के ये आज़ा ना देखे, और दूसरे मर्द के लिए ये हुक्म है कि इसको वो छुपाए। ये उसकी शर्मगाह है, सतर वाला हिस्सा है और इसे छुपा के रखना है। हाँ, कौन देख सकता है? सिर्फ तबीब, जो इलाज करने वाला डॉक्टर है, उसे इस बात की इजाज़त है कि वो इन आज़ा को देख सकता है। या ऐसे ही कोई ऐसा डॉक्टर जिसने किसी तिब्बी सूरत के अंदर कोई मामला ऐसा पेश आ गया, जख्मी है, हादसा है, मुआयना की सूरत के अंदर, वो डॉक्टर भी इन आज़ा को देख सकता है। तीसरा, वो आदमी जिसने उस आदमी के हक में नहीं बल्कि उसके मुखालिफ के अंदर गवाही पेश करनी हो, और ऐसी सूरत के अंदर इन आज़ा का देखना हो ज़रूरी, तो वो इन आज़ा को देख सकता है। इसी तरह ज़ाहिर है मुसलमान मर्दों का खतना होता है, तो जो खातिन है खतना करने वाला, हजाम हो, डॉक्टर हो या कोई और मुआलिज हो, जिससे भी खतना करवाएं, वो ज़ाहिर है इन आज़ा को उसे देखने की इजाज़त है। लेकिन उसूल फ़िक़्ह की किताबों के अंदर जो इसके लिए कायदा मौजूद है वो ये है कि अज़्ज़रूरियातु ततक़द्दरु बिक़द्रिहा, यानी ज़रूरत के अंदर जो शरअन इजाज़त दी जाती है किसी मामले में, वो उसी मिकदार की मुअय्यन होती है। यानी जिस उज़्व को, जिस हिस्से को देखना ज़रूरी है उतना ही वो देख सकता है, उससे ज़ायद वो उसे देखने की डॉक्टर को भी, मुआलिज को भी, खातिन को भी, और जो गवाह है उसे भी इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। तो इस एतबार से ये बात तो वाज़ी हुई कि मर्द के शर्मगाह यानी सतर वाला हिस्सा, उसके लिए सतर जो है वो नाफ से लेकर घुटने उसके अंदर शामिल है, तो ये हिस्सा नहीं देखा जा सकता। तो ये देखें, आज हमारे मुआशरे के अंदर ये वाजिब है शरा शरीफ के अंदर इसको ढांपना और किसी का ना देखना। तो अब देखें, हमारे बच्चे नौजवान खेलने के लिए बाहर निकलते हैं तो उन्होंने इस किस्म का लिबास पहना हुआ होता है जिससे उनके घुटने नंगे होते हैं। तो जब घुटने नंगे हैं तो उस सूरत के अंदर इस तरह समझ लें कि वो सारे के सारे नंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को ये सिखाना, तमीज़ देना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि बगैर किसी वजह के एक गुनाह उनसे सादिर हो रहा है और मुआशरे के अंदर उसका सुदूर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए लिबास के हवाला से इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। नौजवानों को वो बिलखुसूस इस बात को ज़हन में रखें कि घुटने उसके अंदर शामिल हैं शर्मगाह के अंदर। और इसी तरह दूसरी बात यह है कि मर्द औरत के कौन से आज़ा को देख सकता है और कौन किन आज़ा को नहीं देखा जा सकता। तो बुनियादी तौर पे पहले भी 4 किस्में हैं, यानी मर्द का मर्द को देखना, मर्द का औरत को देखना, मर्द का अपनी लौंडी को देखना या गैर की लौंडी को देखना, या मर्द का किसी अजनबी औरत को देखना। तो इस एतबार से यहाँ औरत के देखने के अंदर भी इन 4 चीज़ों को देखना होगा।
तो यहाँ शरअ शरीफ के अंदर यह है कि जब मर्द अपनी औरत के बारे में शरअ ने इजाज़त अता फरमाई है कि सारे आज़ा अपने खातून के वो देख सकता है, लेकिन ये जवाज़ी सूरत है। इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह जिमा न किया करो जिस तरह हैवान जिमा करते हैं। मतलब यह कि उनके सारे आज़ा ज़ाहिर खुले होते हैं और लोग देख सकते हैं। हाँ, मर्द को इजाज़त तो है अपनी खातून के तमाम आज़ा देखने की, और उसके लिए कोई हिस्सा भी सतर वाला नहीं अपने खामद के लिए जब दिखाना हो। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कि जब ऐसा मामला हो, जब मुजामियत की कैफियत हो, तो फिर भी जितने आज़ा ढांपे जा सकते हो उनको ढांपना चाहिए। इसमें कराहत बयान की गई है, कराहत तंज़ीही के एतबार से कि इन आज़ा को खोलना नहीं चाहिए, जितना मुमकिन हो उन्हें ढांपे। हाँ, दूसरी सूरत यह है कि कोई मर्द जो है वो किसी अजनबी औरत को कितना देख सकता है। तो इसके बारे में फुक़हा ने जो ज़ाबिता और उसूल बयान फरमाया फतावा की कुतब के अंदर, वो ये है कि औरत के जो खुले आज़ा होते हैं, खुले आज़ा से मुराद औरत का चेहरा, औरत के ये दोनों हाथ यानी हथेलियाँ समेत, और औरत के दोनों पाँव, इसकी इजाज़त अजनबी खातून जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं, वो खा मुसलमान खातून हो या दीगर खवातीन हो, उनके बारे में सिर्फ इन आज़ा को देखा जा सकता है। लेकिन ये भी देखने की उस वक़्त इजाज़त है जबकि शहवत से इंसान को अमन हासिल हो। अगर शहवत से अमन हासिल नहीं तो फिर चेहरा देखना, हथेली देखना या पाँव देखना, ये भी शरअ शरीफ के अंदर हराम करार दिया गया है। इसलिए यानी हदीस पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल औरत कुल्लल औरत, यानी औरत जो है वो पूरी की पूरी शर्मगाह है और वो सतर है। और पूरी की औरत को यानी बिलखुसूस ऐसी औरत जो जवान है, जिससे जज्बात उभर सकते हैं या जिसके अपने जज्बात उभर सकते हैं, वो औरत पूरी की पूरी सतर है और वो औरत अपने सारे जिस्म को ढांक के रखे। इस सूरत के अंदर हिजाब इस्तेमाल करे, पर्दा इस्तेमाल करे, चादर ओढ़नी इस्तेमाल करे, इन सारे आज़ा को वो ढांक के रखे और जाहिर न करे। और किसी मर्द के लिए भी उनके इस इन आज़ा पर निगाह डालना वो शरअन उसके लिए हराम है। हराम का मुर्तकिब होगा जब भी वो देखेगा। और फिर ये कि अगर कोई कपड़ा ऐसा है जो ऊपर डाला भी गया है लेकिन पतला कपड़ा है, तो फिर उस कपड़े पर भी निगाह डालना हराम है। हाँ, ऐसी खातून जो कि महारम में से हैं, ऐसा रिश्ता जो महारम के साथ रिश्ता होता है, वो बेटी का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, फूफी का रिश्ता है, खाला का रिश्ता है, यानी जिन खवातीन से आदमी का निकाह नहीं हो सकता, ठीक है, वो हुर्मत मुसाहरत के सबब से हो, रज़ात के सबब से हो या नसब के सबब से हो, उन खवातीन के यहाँ चूँकि घरों के अंदर इकट्ठे रहना होता है, और दूसरा यह है कि जो महारिम होती हैं उस तरफ इंसान उस तरह की तवज्जो भी नहीं करता और उस अंदाज में वो देखता भी नहीं, तो शरअ शरीफ ने आसानी पैदा करने के लिए, हर्ज को दूर करने के लिए कि घरों में बेटियों ने, बहनों ने, माओं ने काम काज करना होता है और ज़ाहिर है इसकी वजह से उनके आज़ा खुल जाते हैं जिस्म के, तो शरअ शरीफ के अंदर इस बात की इजाज़त है कि बाजू महारम खवातीन का वो देखा जा सकता है। और इसी तरह महारम खवातीन का सीना, गला, कान, सर, इन जगहों को देखा जा सकता है। महारम खवातीन की पिंडलियाँ, इनके देखने भी शरअन इजाज़त है। महारम की लिए जो सतर है और शर्मगाह है वो ये है कि नाफ से लेकर घुटनों तक, तो पहले मैंने बता दी कि ये मर्द की भी शर्मगाह है, खातून की भी, लेकिन इसके अंदर यह है कि खवातीन के लिए उसके अंदर पीठ भी शामिल है और उसके अंदर पेट भी शामिल है। दोनों महारम खवातीन की भी ना पीठ आदमी दे सकता है ना पेट दे सकता है। इसलिए घरों में चूंकि ये प्रोग्राम लाइव सुना जा रहा है, इसलिए मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा
कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, बाज़ औक़ात ये होता है कि नौमौलूद बच्चों को दूध पिलाना होता है, तो ऐसी कैफियत के अंदर अगरचे सारा सतर ढांपा हुआ है, फिर ख्याल नहीं रहता और कुछ हिस्से जिस्म के वो ऐसे नंगे हो जाते हैं जिनका नंगा नहीं होना चाहिए। और जाहिर है अगरचे वहाँ महारम ही मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी निगाह भी उन हिस्सों पर नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए जब नौमौलूद बच्चों को दूध पिलाना हो तो इंतहाई एहतियात के साथ किसी कमरे में बैठकर या पूरे पर्दे का ख्याल रख के कि जो जगह छुपानी है, यानी पेट और पीठ बिलखुसूस ऐसी कैफियत के अंदर वो कुछ इससे जाहिर हो जाते हैं, तो इनका ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसी एतबार से कि कुछ अजीज़ और रिश्तेदार जिनके बारे में ये हुक्म फरमाया गया, देखिए कुरान मजीद की आयत मुबारका के अंदर जो हुक्म है ना, यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना, इस पर उलमा ने बड़ा कलाम किया है कि कुछ नज़रें नीची रखें। बाजियत है मिन वाला, तो नज़र तो जब उठती है तो पूरी की पूरी उठ जाती है, और जब नीचे रहती है तो पूरी की पूरी नीचे रहती है। कुछ वाला मामला क्या है? तो फरमाते हैं कि नज़र देखने में तो ऐसा है, ये बात महल्ले नज़र की है, यानी महल्ले नज़र से मुराद जिस तरह के मैंने आपके लिए बयान कर दिया कि महारम ख़वातीन के जो इसे साथ मैंने बयान किए, सीना देखा जा सकता है, गला देखा जा सकता है, कान देखे जा सकते हैं, सर देखा जा सकता है, पीढ़ियाँ देखी जा सकती हैं, बाजू देखे जा सकते हैं। यानी नज़र में नहीं बाजियत बल्कि महल्ले नज़र के अंदर बाजियत है। यानी जिसको देखना है उसके कुछ हिस्से वो शरई एतबार से देखे जा सकते हैं और कुछ नहीं शरई एतबार से देखे जा सकते। और इस तरह जो है शर्मगाहों की हिफाजत, इसका तो हुक्म बार बार कुरान मजीद में हदीस में आया और इसकी तरगीब आई। ज़ाहिर मोमिन मुसलमान उसकी शान ही यही है कि उसके ये हिस्से महफूज रहें किसी बदकारी से, गुनाह से, बुराई से, और ना वो जाहिर करें अपने जीनत के हिस्से मगर जो जाहिर है इससे। इसी आयत मुबारका से उलमा ने ये जवाज़ बयान किया कि अजनबी खातून, उसका चेहरा, उसकी हथेलियाँ और उसके पाँव ये खुद ब खुद जाहिर हैं, और इस पर जीनत की चीज़ें बाज़ औक़ात अंगूठी जो है वो ख़वातीन पहनती हैं हथेली पर, तो ज़ाहिर है ये अगर नज़र आ जाए तो इसमें शर्म कोई हरज नहीं है। इसी तरह अगर चेहरे पर कोई ऐसी चीज़ जो जेवर की खूबसूरती की लगाई जाती है उसका इजहार हो जाए तो उसमें हरज नहीं, लेकिन मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि जहाँ फितने का अंदेशा है वहाँ देखने की इजाज़त नहीं है। यानी जो जवान खातून है वहाँ ज़ाहिर है पूरे का पूरा पर्दा किया जाएगा। इसी तरह वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, इस आयत मुबारका का ताल्लुक बुनियादी तौर पे इस जुज़ का मुआशरे के रवाज के साथ है। रवाज क्या? पहले हमारी माएँ बहनें जो कमीज़ें पहनती थी वो यहाँ तक उनके गले बंद होते थे, ठीक है। तो उस सूरत के अंदर जब गला बंद है तो चादर को कंधों पर फिर डालने की ज़रूरत नहीं, सर को पोशीदा रखने के लिए चादर डालना ज़रूरी है, दुपट्टा। लेकिन ये चूंकि उस वक़्त भी अरबों के अंदर ये रवाज था, जिस तरह की आज खुले सीने वाली कमीज़ें आ गई हैं, वो खुले आजकल रवाज है, तो अरबों के अंदर उस वक़्त ये रवाज था। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि ओढ़नी, चादर, इसको इस अंदाज में डाला जाए सर पर कि उसके साथ सर भी छुप जाए और तुम्हारा सीना भी जो है वो छुप जाए। तो ये हुक्म मुबारक इसके लिए है, इसका रवाज से ताल्लुक है। तो जाहिर है अगर रवाज के अंदर ऐसी कमीज़ें सिली हुई हैं जिससे सीना खुलता है तो उस सूरत के अंदर फिर ओढ़नी को सीने पर डालना लाजिम है, और ये इस आयत मुबारका के एतबार से वजूब है। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबूलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना, हाँ तो ये यानी औरतें न जाहिर करें अपने जीनत की जगहों को मगर अपने शोहरों, अपने आबा, और शोहर के आबा यानी उससे सुसर मुराद है। तो ये कुल ऐसे 12 रिश्तेदार हैं जिनको इस्तिस्ना दिया गया है जीनत की जगह देखने के हवाला से। उन 12 में से एक खामिद है, तो खामिद के लिए तो ज़ाहिर है मैंने कह दिया कि पूरा जिस्म भी वो खातून का देख सकता है, अपनी बीवी का। बाकी 11 रिश्तेदार जो है ना उनके लिए जिस तरह मैंने कहा कि महारम
ठीक है, महारम क्या देख सकते हैं और क्या छुपाना है, ये उसी महारम के तहत कुरान मजीद ने नस्से कती के अंदर, यानी बाप जो है वो जो जाहिर और ऐसी जीनत की जगह है, मसलन बाजू है खातून का, या उसका गला है, सीना है, उसमें जाहिर कान आता है, सर के बाल, सर जीनत की जगह होती है, तो ऐसी जगह जो है वो बाप देख सकता है। फिर बाप के अलावा जो है वो खामद का बाप, यानी जो सुसर है, जहाँ हुर्मत मुसाहरत जारी होती है, ये सबब है उसका। और इस तरह जो है खामद के बेटे, यहाँ बेटे बयान हुए, अगर खामद का पोता हो तो उसे भी ये चीज़ें वो घर के अंदर वो जाहिर हो सकती हैं। इसी तरह बाप बयान हुआ, उसकी जगह अगर दादा भी क्यों ना बाप का मौजूद हो, तो असल और फरा के अंदर सब इन जगहों के खोलने की इजाज़त है, जो 7 आज़ा मैंने जिक्र किए, और उन्हें देखने की भी इजाज़त है। लेकिन इसमें भी यही है कि अगर शहवत से अमन हो, शर्त इसके अंदर ये मौजूद है। और इसी तरह जो है अपना भाई और फिर भांजे और अपने भतीजे हैं, उन जगहों को देख ले, वो आज़ाद जो है जिस तरह के बाकी के लिए बयान किया जा सकता था। बज़ाहिर आदमी यही समझता है कि औरत नहीं देखने हैं, नहीं, ये भी ख़वातीन के लिए बड़ा ख़ास शरअ का हुक्म है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी। अपनी औरतें देख सकती हैं, अपनी से मुराद यह है कि अपने अकीदे यानी अपने मज़हब दीन इस्लाम की वो पैरोकार हो तो वो देख सकती हैं। इसमें जो जुजिया मैंने दुर्र मुख्तार के अंदर देखा कि ये क्यों पाबंदी है कि अपनी देख सकें, उसके अंदर अल्लामा अलाउद्दीन अस्कफी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बड़ी वजाहत फरमाई। फरमाते इसलिए कि जो दीगर अदियान की ख़वातीन होती हैं वो तो फुसाक लोग होते हैं, तो फवाहिश उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर किसी जो शर्म और हया वाली खातून के ये आज़ा वो औरत देख जाए और आगे जाके फुसाक के सामने उन आज़ा की खूबसूरती को बयान कर दे, या आगे जाके किसी ऐसे लोगों के सामने उस खूबसूरती का जिक्र कर दे, तो फिर इससे भी फितने का अंदेशा होता है। तो इसलिए इससे मना किया गया कि सिर्फ अपने ही मजहब की ख़वातीन देखें, बाकी जो फुसाक लोग हैं, जो फाहिशात हैं ख़वातीन, उनके देखने से इज्तनाब है। इसलिए कि वो उन आज़ा का जिक्र करेंगी, उनकी खूबसूरती का देखने के बाद जिक्र करेंगी, तो वो जिक्र जो सुनेगा वहां फितने का अंदेशा मौजूद है। इसलिए शरा शरीफ ने इससे भी मना फरमाया। हाँ, वो 7 आज़ा और कौन देख सकती हैं जो घर के अंदर लौंडियां मौजूद हैं। अवित्ताबीना गैर उलिल इरबत मिनर रिजाल, और ऐसे घर के मुलाजिम जो इस उम्र को पहुंच चुके हैं कि जिनकी ख्वाहिश खत्म हो चुकी है, वो भी उन 7 आज़ा को उन्हें देखने की इजाजत है। इसी तरह अवित्तिफ, ऐसे बच्चे जो कि घर के अंदर मौजूद हैं और अभी सन्ने बुलूग को या मुराहक को नहीं पहुंचे, यानी ये बातें उन्हें मालूम नहीं है कि ये ख़वातीन के हिस्से छुपाने वाले होते हैं, इनका ये मामला होता है, इन चीज़ों से वो जिनसियात से आगाह नहीं है, तो उनके सामने भी इन 7 हिस्सों को जाहिर किया जा सकता है। और आगे जो हुक्म शरीफ है वो ये है कि वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। देखें शरा शरीफ का कितना खूबसूरत उस्लूब है कि औरत छुपाने वाली चीज है, उसको जाहिर किसी सूरत में भी नहीं करना चाहिए। यानी ना कोई औरत अपना पांव मारे ताकि जाना जाए जो उसके मख्फी है जीनत से, उसे कोई आगाह हो जाए। तो इससे भी शरा शरीफ के अंदर मना फरमाया गया। ये क्या है कि ज़ाहिर ख़वातीन पाँव के अंदर, अरब शरीफ में उस वक़्त रवाज था कि वो जेवर पहनती थी, पाजेब वगैरह, आजकल भी लोग ये इस्तेमाल करते हैं बाज, तो लेकिन अहले इस्लाम के लिए पाजेब पहनना हराम है। हमारी मुस्लिम ख़वातीन के लिए पाँव पर कोई जेवर पहनना उसे हराम करार दिया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसी खातून जो पाजेब पहनती है वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकती। इसलिए पाँव पर कोई भी जेवर इसे हराम करार दिया गया है। और यहाँ जो हुक्म फरमाया गया कि ना मारे अपना पाँव ताकि दिखाए जो कि पोशीदा है उसकी जीनत से,
वो भी यही था कि ख़वातीन ऐसी जो है वो पाजेब वगैरह पहन लेती या और कोई जीनती चीज़, तो वो फिर इस तरह चलती थी कि पाँव सख्ती से मारती ताकि लोग इससे आगाह हो जाएं। ज़ाहिर है तो इससे शरा शरीफ ने मना किया, ताकि इस सूरत के अंदर ज़ाहिर है हया उठता है, मर्द की खातून की तरफ दिलचस्पी बनती है, तो दिलचस्पी बनना ही असल फितने को दावत देना है, इसलिए उस तरफ तवज्जो होना, उस तरफ मायल होना। तो इस्लाम ने बुनियादी तौर पे ये जो तवज्जो है, ये दिलचस्पी है, इसको रोका है। क्यों? इसलिए कि निगाह बद जो है ना वो ही जना के लिए आला बनती है और वो ही बदकारी तक पहुंचाती है। अगर बद निगाही से इंसान महफूज रहे तो कभी भी बदकारी का वो शिकार नहीं हो सकता। इसलिए निगाह की हिफाजत शर्मगाह की हिफाजत का सबब बनती है। और जितने ये अहकामात शरा शरीफ के अंदर पर्दे के हवाले से आए, ये सारे इसी फितने को रोकने के लिए हैं। देखें, अगर कोई आदमी जब भी जाहिर है कि इंसान है उसके सिफली जज्बात उभरते हैं, या कोई खातून है उसके ये जज्बात उभरते हैं, तो अगर हलाल जरिया मौजूद नहीं होगा तो फिर जाहिर है हराम के अंदर ये जज्बात इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए शरा शरीफ ने वो दरवाज़ा ही बंद कर दिया है ताकि देखा ही ना जाए, ना ही जज्बात उभरे, ना ही ऐसा मुआशरे के अंदर कोई मामला पेश आए। तो ये पर्दे के भी अहकामात इसी हिफाजत के लिए हैं कि शर्मगाह की हिफाजत रहे। ये सतर के अहकामात भी इसीलिए है, बदनज़मी से भी इसीलिए हुक्म फरमाया गया है ताकि इस सबब से शर्मगाहें महफूज रहेंगी। जब ये मामलात होंगे तो ज़ाहिर है उस सूरत के अंदर फिर आगे भी इसी तरह ज़ाहिर है जज्बात पर कंट्रोल रखना किसी आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है, तो फिर ऐसी चीज़ों का सुदूर होता है। देखें, ये बरतानिया का मुआशरा, वहाँ ये तो कवानीन मौजूद हैं कि वहाँ घूरना किसी खातून को नहीं चाहिए, या ये है कि ऐसा कोई अमल बिल जबर जो है वो नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पे वहाँ ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? हमारे मुल्क की निस्बत अगर देखें, वहाँ वो अगरचे ताजीब याफ्ता हैं, मुतमद्दन हैं, लेकिन वहाँ की FIRs का रेशो देखें कि वहाँ ऐसे वाक़यात बिल जबर जना के हमसे मुआशरे में कहीं ज्यादा है। रेशो के एतबार से आप इस तरह समझें कि 70% यूरोप के अंदर ज्यादा है, और उसका वजह सिर्फ ये है कि वो लोग बदनिगाही की इजाजत देते हैं। वो लोग हिजाब का ख्याल और पर्दे का ख्याल नहीं रखते, जो सतर वाली जगह है उनके छुपाने का ख्याल नहीं रखते। इसलिए इस्लाम ने फितरत के तकाजों के मुताबिक शर्मगाह की, जो शर्मगाह की हिफाजत के जराए हैं, उनकी तरफ तवज्जो दी है, और इससे फितना से इंसान महफूज रहता है। नस्ब की हिफाजत होती है। जब शर्मगाह की हिफाजत होगी तो आपके नस्ब की हिफाजत, आपका बेटा आप ही का बेटा होगा, आपकी बेटी आप ही की बेटी होगी। तो इसलिए शरा शरीफ ने उसका रास्ता ही बंद कर दिया कि बदनजरी से बचो, पर्दा रखो, हिजाब रखो, सतर रखो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सारी आफात से महफूज रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फ़िक़्ह इस्लामी पर अमल करने की और इसकी बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमाए और इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए।